मेथड को देखते हैं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 3 मासेस की जगह 4 मासेस ला दिए पहले तो, और मैंने साइड्स नहीं दी आपको, डायगोनल्स की लेंथ दी, साइड की लेंथ नहीं दी। ठीक है, कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें साइड की लेंथ दी जाती है, लेकिन मैंने यहाँ साइड की लेंथ नहीं दी, मैंने इसमें डायगोनल की लेंथ दिया। चलिए करते हैं सोल्व। क्वेश्चन वही है अभी भी, किस पे फोर्स निकालना है मुझे, कैपिटल एम पे। किस पे निकालना है, कैपिटल एम पे। तो वही नंबरिंग, सबसे पहली स्टेप नंबरिंग 1 1 2 3 4। ठीक है, पहला काम पूरा। दूसरा काम डायरेक्शन। चलिए डायरेक्शन करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ डायरेक्शन के लिए, मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, चलिए ब्लू ले लेता हूँ वापस से। ठीक है, तो सबसे पहला डायरेक्शन के लिए इधर की तरफ फोर्स लगेगा एक। ठीक है, कलर अभी भी चेंज कर ही दें इसका, रेड कलर ले लेते हैं, रेड सही रहेगा। ठीक है, आपको दिखे इसलिए रेड कलर लिया है। ठीक है, एक फोर्स इधर। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, इस वाले फोर्स का F21। क्या नाम है इस फोर्स का, F21। ठीक है, अब एक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, रेड ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं अपन। तो इसका क्या फोर्स रहेगा, F23। ठीक है, नाम दे दिया मैंने। और यहाँ एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा बेटा, एफ F24। ठीक है, अब देखिए 3 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले ये 2 फोर्सेस निकालूंगा। ठीक है, और इन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालूंगा। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल आएंगे। क्यों इक्वल आएंगे, अब देखिए दोनों के लिए मासेस सेम है। ठीक है, और दोनों की दूरियां भी सेम है, क्योंकि एक स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये दूरियां भी क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। ये दूरी हमें नहीं पता अभी, क्योंकि क्वेश्चन में डायगोनल्स दे रखी हैं। तो ये दूरियां भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी होंगी। आप देखिए खुद, यहाँ पर ये आर है, ये आर है, और इनके बीच का एंगल कितना है बेटा, यहाँ पर गिवन है हमें 90। ठीक है, कितना एंगल गिवन है, 90। तो अगर हम आप गौर करें तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक राइट ट्राइंगल कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कितना निकलेगा, √r² प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, r√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, r√2। तो ये लंबाई कितनी आएगी बेटा, r√2। ये भी लंबाई आएगी और ये भी r√2 ही आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे यहाँ तक की कहानी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, निकालना शुरू करते हैं हम। पहले कैलकुलेशन करते हैं F21 की। F21 कितना आएगा, G(m)(m)/√2 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, Gmm/2r²। ठीक है, देखिए यही आएगा। और अगर आप गौर करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, F23 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, F23 के बराबर। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको मैं बोल देता हूँ F। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, F। अब आप गौर करिए, अभी तो मैं सिर्फ इन 2 फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब मैंने आपसे भी कहा था कि इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करके इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में। इन दोनों को सॉल्व करके इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। जब इक्वल है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा 45 डिग्री पे। दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। F23 और F21 की बात कर रहा हूँ, F24 को तो अभी छोड़िए आप। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल होने की वजह से इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा 45 पर। ठीक है, मतलब 45 पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होता, इनमें से कोई बड़ा होता, तो फिर 45 पे नहीं आता, फिर उधर की तरफ आता जिधर बड़ा फोर्स है। ठीक है, रिजल्टेंट उधर की तरफ झुक जाता।
जिधर बड़ा फोर्स है, लेकिन अभी दोनों इक्वल है इसलिए बीच में आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, अभी F24 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं काम। पहले मैं F23 और F24 का रिजल्ट, सॉरी F21 और F23 का रिजल्टेंट निकाल देता हूँ। तो F23 और F21 का रिजल्टेंट देखिए क्या आएगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं FR, ठीक है। FR किसके लिए FR है, ये इन दो के लिए, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर अंडर रूट F21 का स्क्वायर, F23 का स्क्वायर प्लस 2F21 23 कॉस 90। कितना एंगल आएगा इसके बीच में, आप खुद देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री। ये एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। तो बस एफ आर कितना आ गया बेटा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी बेटा, जीरो, क्योंकि cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो सोल्व होने के बाद में मेरे पास आएगा अंडर रूट 2F स्क्वायर, तो आ जाएगा F√2, ठीक है। कितना आ जाएगा, F√2। अब ज्यादा माथापोड़ी नहीं है, देखिए अब ज्यादा कुछ नहीं बच रहा है, एफ नेट। अब मैं F24 की वैल्यू भी निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। अभी आप इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब F24 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ अभी समझ आ जाएगा आपको। F24 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, GMM। अब ये वाला मास और ये वाले मास की बात हो रही है, ठीक है। तो G कैपिटल M स्मॉल m, और इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2r। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2r का होल स्क्वायर। तो सोल्व होने के बाद में क्या आएगा बेटा, GMM अपॉन 4r का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके सामने आ चुका है। बस अब मुझे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अब आप देखिए ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट फोर्स निकला है, ठीक है, F21 और F23 का, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके का हो जाएगा। पहले डायग्राम ऐसा था, आप देखते जाइए, ठीक है। इधर था F21 और इधर था F23, ठीक है, और इधर था F24, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ये कैपिटल एम है। इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया, किन दोनों को, F21 को और F23 को। जब मैंने इनको सॉल्व कर दिया तो F24 तो इस डायरेक्शन में था, इधर ही, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सॉल्व होकर किस डायरेक्शन में आएगा, वो सॉल्व होकर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आएगा, FR, ठीक है। अब अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, FR प्लस F24। FR की वैल्यू कितनी आई थी बेटा मेरे पास, आप देख सकते हैं F√3, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं F√3, और F24 की वैल्यू कितनी थी, F24 की वैल्यू थी यहाँ पर मेरे पास GMM/4r²। मैं एक काम करता हूँ, इस पेज को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे काम कर रहा हूँ, बार बार अपन को आगे पीछे करना पड़ रहा है, तो इससे बेहतर है मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, थोड़ी बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो एफ नेट का यहाँ लिखता हूँ मैं, एफ नेट इज इक्वल टू FR प्लस F24, ठीक है। FR कितना है बेटा, F√2, ठीक है, और यहाँ F24। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, तो F की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, GMM अपॉन 2r², ठीक है, √2, ठीक है, प्लस, और यहाँ क्या आएगा, GMM अपॉन 4r²। बस ये आंसर आ चुका हमारे पास। कॉमन ले लो जो जो कॉमन लेना है आपको, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ काट देता हूँ इससे, तो यहाँ कितना आएगा बेटा, √2 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सॉल्व होकर क्या आएगा, GMM अपॉन
आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1/√2 प्लस 1/4, और मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, Gmm/r², और यहाँ एलसीएम लेंगे अपन किसका, 4√2 आ जाएगा एलसीएम में, तो यहाँ आएगा 4+√2, सोल्व होकर मेरे पास ये आ जाएगा लास्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बहुत बड़ा काम हमने नहीं करा है, मैं आपको एक बार पूरा दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा है, यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग करी, फोर्सेस की डायरेक्शंस निकाली, फिर इन दोनों फोर्स को सोल्व करा फर्स्ट। जब इन दोनों को सोल्व करा तो मेरे पास F√2 आ गया। ठीक है, फिर F24 की वैल्यू निकाली। एक्चुअल में ये दो को जब मैंने सोल्व करा तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसकी डायरेक्शन में आएगा, F24 के डायरेक्शन में आएगा। क्यों आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल इनके बीच में आएगा। ठीक है, याद रखना आप लोग, कभी भी कोई दो वेक्टर्स 60 डिग्री पर है, दोनों इक्वल है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा, बिल्कुल 30 डिग्री पर। ठीक है, सिंपल सी कहानी। तो यहाँ पर मैंने इसके बीच में ही रिजल्टेंट बना दिया है। इसके बाद मैंने क्या करा, आप देख सकते हैं, इसके बाद मैंने इन फोर्सेस को सिंपली ऐड कर दिया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड करने के बाद में आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आप देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने इतना सॉल्व करा है, ठीक है, वैसे तो ये बहुत जल्दी हो जाता है प्रैक्टिस होने के बाद में, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, पहली बार आप करोगे जब आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब दो चार बार इस टाइप के क्वेश्चन या इन्हीं क्वेश्चंस को आपने दोहरा लिया तो आसानी से हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछ रखा है, किस वे में, देखो आप। ठीक है, मैं आपके सामने बताता हूँ। ये फोर्स का फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसे मुझे दोबारा यूज करना है आगे। ठीक है, देखिए ये रहा क्वेश्चन जेईई मेंस का। ये तो स्लाइड अपन हटा देते हैं, ये वाली स्लाइड तो अपने काम की नहीं है। ठीक है, ये रहा जेईई मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में भी वही बोला गया है, फोर मासेस, सॉरी फोर पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं, फोर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ईच ऑफ मास एम, सबका मास एम है, बस फर्क अब क्या हो गया, यहाँ पर सारे मासेस कैपिटल एम के हैं। ठीक है, मैंने वहां पिछले क्वेश्चन में ये एक मास एम का लिया था और ये स्मॉल एम थे सारे, ये कैपिटल एम था। फर्क कितना कर दिया, यहाँ पर सारे मासेस कैपिटल एम है। मूव अलोंग ए सर्किल, किसमें घूम रहे हैं बेटा, सर्किल के अंदर घूम रहे हैं। तो सर्किल की रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, किस फोर्स के तहत घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के तहत घूम रहे हैं। तो इनके घूमने की स्पीड जो है मुझे वो बतानी है। ठीक है, four particles each of mass m move along a circle of radius r under the action of mutual gravitational attraction as shown in figure, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। ये सर्किल पर अरेंज्ड है, दूरी कितनी है इनके बीच की, वही 2r, यहाँ पर भी वही 2r। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा इनको रीड्रॉ करता हूँ तो आप गौर करेंगे ये कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, आप देखिए एक स्क्वायर ही तो बन रहा है। ठीक है, जिसकी साइड कितनी होगी, R√2 साइड होगी, जिसकी साइड कितनी होगी, R√2, यानी ये एक स्क्वायर है जो घूम रहा है। ठीक है, अब घूमने के दौरान इन मासेस की वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये इस तरीके से v वेलोसिटी होगी इन मासेस की, घूमने के दौरान इन मासेस की क्या होगी, v वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो मुझे ये v वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी आपको कराया था। ठीक है, वहां दो मासेस थे, तो वहां दो मासेस का काम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से चल गया। यहाँ चार मासेस है तो सुपरपोजिशन यूज करना ही है अपन को। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना आप लोग, वहां पर भी मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज करा था कि कोई भी जब चीज घूमती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में कौन प्रोवाइड करा रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सारे फोर्सेस की डायरेक्शन किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ। देखिए मैं दोबारा पिछले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ठीक है, सारे ये जितने भी थे इन सबकी डायरेक्शन किधर की तरफ आई थी, सेंटर की तरफ आई थी। अब देखिए सेंटर की तरफ, ये दोनों सॉल्व होके भी कहाँ चले गए थे, सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ये सेंटर वाला जो फोर्स है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये सेंट्रल वाला जो फोर्स है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ये सेंटर वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे आपस में, इक्वल। ठीक है, अब 2 मिनट में काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन तो पहले से ही है।
ठीक है, देखिए क्या है सॉल्यूशन। ये रहा फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने पहले ही निकाल रखा है। बस फर्क इतना है, ध्यान दीजिए यहाँ स्मॉल एम है और वहाँ स्मॉल एम की जगह भी क्या है, कैपिटल एम। तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। तो सिर्फ इतना सा चेंज करूंगा मैं और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूँ इसे, जी एम, एम था स्मॉल एम, तो उसकी जगह कैपिटल एम ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अपॉन नीचे क्या था, आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आया था, 4 + √2 अपॉन 4 √2। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, mv² / r के। ठीक है, तो यहाँ m से m कट जाएगा। ठीक है, m से m कट गया और एक r से एक r कट जाएगा। तो v कितना आएगा बेटा, √gm अपॉन r, 4 + √2 अपॉन 4 √2। ये आंसर है हमारा। अब आप कहोगे सर ये ऑप्शन तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा। देखिए आप किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा। ठीक है, तो बिल्कुल जेई मेंस के क्वेश्चन है तो वो जो है घुमा फिरा के तो बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, कैसे हम इसके ऑप्शन की फॉर्म में बनाए, इसे और सिंप्लीफाई कर दो, फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। तो आप देखो यहाँ पर ये 4 है, जब ये 4 रूट के बाहर निकलेगा तो 1/2 बन जाएगा। मैं इसे 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, √gm/r अपनी जगह है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मुझे बहुत आसानी से ये जो 4 दिख रहा है, अब ये वाला 4 तो बाहर चला गया। अब जो ये वाला 4 है, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, 2 × 2 / √2 प्लस √2 अपॉन √2। ठीक है, देखिए ये √2 अपॉन √2 और ये 4 को मैंने कैसे लिख दिया, 2 √2 अपॉन √2। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं इसे काट देता हूँ। ठीक है, किसे काट दूंगा, देखो ये √2 इससे कटेगा तो कितना आएगा यहाँ पर, √2 आएगा, और ये कट के कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो v कितना आ जाएगा मेरे पास, एट द एंड में थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिए, 1/2 √gm/r, क्या बच रहा है यहाँ पर, 2 √2 प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और साइड हो जाता हूँ, आप ताकि इसे पॉज करके लिख लें, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखिए जेई मेंस में, नीट में भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जेई मेंस के अंदर 2 मासेस वाला क्वेश्चन भी आ रखा है, 2 मासेस घूम रहे हैं, मैंने लेक्चर 2 में देखना आप। ठीक है, और जेई मेंस में 4 मासेस वाला भी आ रखा है, और एक फेमस क्वेश्चन है 3 मासेस वाला भी। ठीक है, कि 3 मासेस होते हैं यहाँ पर और वो घूमते हैं। तो 3 मासेस वाला काम कैसे करेंगे आप लोग, 3 मासेस वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ये रहा। ठीक है, इसमें जो फोर्स आया था इसको सेंट्रीपिटल के बराबर रख दो, तो यहाँ पे भी स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक साथ बहुत सारे केसेस बता दिए हैं। ठीक है, ये इसके अंदर घुमा फिरा के बहुत सारे केसेस ले दे के इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7.2 आप सॉल्व करें, इसी तरीके से होगा क्वेश्चन। उसके अंदर सेंटर पर जो है मास रखा हुआ है, सेंटर पर मास रखा हुआ है, उस सेंटर वाले मास के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी। थोड़ी मेहनत करना, आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद लेक्चर हम ओवर कर देंगे। ठीक है, ये दूसरा टाइप है क्वेश्चन का, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट वे में पूछा है। जो पिछले 4 टाइप के हमने क्वेश्चन करे, 4-5 सवाल जो करे उससे हट गया थोड़ा क्वेश्चन। क्या है देखिए इसके अंदर, इन गिवन सिस्टम, एक गिवन सिस्टम है। ठीक है, इस गिवन सिस्टम में एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर, ठीक है, कहाँ से, 4m से, 4m से एक स्मॉल पार्टिकल रखा जाए, एक स्मॉल पार्टिकल रखा जाए जो क्या एक्सपीरियंस करे, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो बेटा, 0 हो। ये मुझसे कहा गया है, ये आपके सामने डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। सवाल ये है, देखो बेटा मैं आपको बता दूं क्या है, ज्यादा माथापोड़ी नहीं है इसके अंदर। ये 2 मासेस आपके सामने रखें। ठीक है, हमसे कहा गया है कि कहाँ मैं बीच में एक और मास रखूं, छोटा सा मास रखूं,
छोटा बड़ा कैसा भी एक मास में यहाँ कहाँ रखूँ कि उस पे नेट फोर्स 0 हो। बस ये है और कुछ इसके अंदर नहीं है। तो मैं आपको समझा दूँ कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अगर एक मास यहाँ रखता हूँ तो उस मास पे इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा और इस मास पे इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, पहली चीज। तो फोर्सेस जो होंगे वो कैसे होंगे? अपोजिट होंगे, ठीक है? अपोजिट होंगे। कहीं ना कहीं ऐसी जगह जरूर आएगी इन दोनों के बीच में जहां ये फोर्सेस इक्वल भी हो जाएंगे। अपोजिट तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं बीच में ये इक्वल हो जाएँगे। कैसे इक्वल हो जाएँगे? मान लीजिए मैं यहाँ एक मास रखता हूँ, तो इससे दूरी ज़्यादा है, तो दूरी ज़्यादा तो ये 4m से जो है फ़ोर्स कम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ m से करीब है तो डिस्टेंस कम है तो फ़ोर्स यहाँ ज़्यादा होगा। लेकिन आप गौर करिए यहाँ मास 4 गुना है, यहाँ मास खाली 1 टाइम है। तो ले दे के कहीं न कहीं ऐसी डिस्टेंस ज़रूर आएगी जहाँ पर ये दोनों फ़ोर्सेस इक्वल हो जाएँगे। अपोज़िट तो है ये तो हमें क्लियर है। इक्वल हो जाएँगे, इक्वल होते ही ये फ़ोर्सेस 0 हो जाएँगे और ये फ़ोर्सेस 0 हो गए तो हम उस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे? शुरू करता हूँ मैं, ठीक है? देखिए, देखिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक अ, अपनी तरफ से एक मास कंसीडर कर लेता हूँ। वो मास ये रहा यहाँ पर, ठीक है? और इसको मैं स्मॉल m नाम दे देता हूँ। और ये यहाँ से मैंने कितनी दूरी पर माना है बेटा? कितनी दूरी पर माना है? x दूरी पर। कितनी दूरी पर माना है मैंने यहाँ से? x दूरी पर। तो बची हुई दूरी कितनी होगी बेटा? ऑब्वियस सी बात है r माइनस एक्स। बची हुई दूरी कितनी होगी? r माइनस, क्योंकि टोटल दूरी r है। अगर मैंने ये x मान लिया तो बची हुई दूरी r माइनस एक्स होगी, ठीक है? अब मुझे इस वाले मास के ऊपर, इस छोटे वाले मास के ऊपर नेट फोर्स क्या करना है? 0। पहले फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग, ठीक है? तो मैं नंबरिंग कर दूं 1, इसका 2 और इसका 3, ठीक है? नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के बाद सिंपल सी काम, डायरेक्शन बना लेते हैं हम इनकी, ठीक है? तो लो साहब मैंने डायरेक्शन बना दी। इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस इधर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है? एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ठीक है? दोनों फोर्सेस इस पे कैसे होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ F21 लग रहा है और F23 लग रहा है और दोनों ही कैसे होना चाहिए बेटा? F21 इज इक्वल टू F23। सॉरी। अब ध्यान दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना, दोनों की वैल्यूज पुट करना है और x फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा मैं? देखिए, यहाँ लिखूंगा g, F21 की वैल्यू लिखूंगा। F21 की वैल्यू क्या होगी? g 4m स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर। कौन कौन से मास आएंगे? 4m आएगा, m आएगा और इसके बीच की दूरी क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए बहुत सारी चीजें कट जाएंगी यहाँ पर। क्या क्या कट जाएंगी? जी से जी और दोनों स्मॉल m कैपिटल M से दोनों ही कट जाएंगे। अब मेरे पास क्या बचा? 4/x² इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मुझे कुछ नहीं करना, x फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा? टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। जब स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आएगा बेटा? 4/x² इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? 2/x इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? 2r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो कितना आएगा? 2r माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। तो 2r इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 3x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2r/3। मतलब ये हुआ कि इस दूरी पर आपको नेट फोर्स कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इस दूरी पर नेट फोर्स आपको क्या मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बीच में कोई भी एक मास कंसीडर कर लीजिए, ठीक है? छोटा बड़ा कोई सा भी, ठीक है? और दोनों पे उस इस पर फोर्स जो इसकी वजह से निकले और इसकी वजह से निकले उसे इक्वल पुट कर दीजिए, क्योंकि ये इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे तभी नेट फोर्स 0 होगा। मैंने इक्वल कर दिया और स्क्वायर रूट लेके
सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपल। अब एक इसकी ट्रिक भी होती है बेटा, वो ट्रिक नहीं है, एक तरीके से कहा जाए तो इसी से निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्रिक क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा देता हूँ। क्या है देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, यहाँ तक तो आ चुका है, ये तो लंबी चौड़ी कहानी हो रही है इसके अंदर। हम डायरेक्टली इस स्टेप पर आएंगे, हम डायरेक्टली इस स्टेप पर आएंगे। कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना होता है। मैं थोड़ा सा पहले इसे ऊपर कर दूं ताकि मेरे पास लिखने की जगह हो, ठीक है। इतने से में ही काम हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ, इसमें करेंगे हम जो भी काम करेंगे इसका ट्रिक का, ठीक है। देखिए, होता क्या है, आपको क्या याद रखना है, ये कैसा आया ये भी आपको इसी के अंदर आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम इसे आसान वे में डायरेक्ट इस स्टेप पे कैसे आएंगे वो बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, ये वाला मास का रूट इनटू ये वाली डिस्टेंस बराबर होगा ये वाले मास का रूट इनटू ये वाली डिस्टेंस। बात खत्म, सिंपल। मैंने क्या कहा, ये वाले मास का रूट इनटू ये वाली डिस्टेंस बराबर ये वाले मास का रूट इनटू ये वाली डिस्टेंस। आपकी डायरेक्ट ये स्टेप बन जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 4m का रूट, ठीक है, 4m का रूट, ठीक है, इनटू ये वाली डिस्टेंस r माइनस एक्स, कोई स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करना, बराबर ये वाला मास इनटू ये वाली डिस्टेंस, ये वाले मास का रूट, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रूट एम और यहाँ पर लिख दूंगा एक्स। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2 रूट एम से रूट एम कट जाएगा, r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए ये वाली स्टेप आ गई डायरेक्ट, ठीक है। ये तरीका भी है, और कई बार रूट लेने में बच्चों को परेशानी आती है, तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको रूट नहीं जम रहा है तो दूसरा तरीका भी है मेरे पास, ये वाला मास इनटू ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर ये वाला मास इनटू ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, तब भी वही चीज आएगी। देखिए 4m, 4m और ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला मास और इसका स्क्वायर m एक्स स्क्वायर, ठीक है। m से m कट जाएगा, बोथ साइड रूट लो आप, तो यहाँ क्या आएगा 2r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, बस, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लेक्चर आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। तो आप इनको लिखिए, नोट्स बनाइए सारे, और आपको ये पढ़ने के बाद फिर मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की नीड पड़ेगी, तो और प्रैक्टिस आप करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये आप लिख लीजिएगा, मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ठीक। ये क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने और ट्रिक वगैरह सब आ गई है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।